जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रीफ में जो आपका 4 दिसंबर 2022 को ड्राइवर इंजन स्टैटिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो आपके आउट हो चुकी है। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं जितनी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, अब यहाँ पर आपके मात्र 10 दिन है एग्ज़ाम में। तो इन लास्ट के दिनों में क्या जो आपका ये माने कि 1 साल का कोर्स होता है वो इन 10 दिनों में आपका कंप्लीट हो सकता है या फिर नहीं। कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो अब आपको तैयार करने होंगे। और यहाँ पर जो बच्चे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो है आपके पूरे सिलेबस को कवर करने की। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि आपको इतना पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो सके। किसी सब्जेक्ट में अभी आपको खोज नहीं करनी है, उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है। आप इतना पढ़ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने के बाद जितनी खोज आप लोग करना चाहें वो आप लोग करते रहिएगा। तो क्या आपकी जानकारी है, चलिएगा आपके ऑफिशियल डाटा के साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखिएगा जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं इनको हमने कुछ बातें पहले भी बता दी थी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे इस वीडियो में। और जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं सारी बातों को बिल्कुल आराम से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो आपका एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं, लिस्ट आप लोग देख भी सकते हैं। 4 दिसंबर 2022 को जो है आपका ग्रिप सेंटर पुणे पर होने वाला है। वैसे देखिएगा ये जो आपकी भर्ती है वो आपके साल 2021 में भी आई थी। इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो भी आपका आ गया था। लेकिन उस टाइम पेपर में धांधली की वजह से जो आपकी भर्ती है वो पूरी की पूरी आपकी कैंसिल कर दी गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका डिफरेंट सेंटर पर कंडक्ट किया गया था। और उस धांधली को रोकने के लिए अब की बार जितने भी बच्चे हैं उन सभी का एग्ज़ाम ग्रिप सेंटर पुणे पर होने वाला है। तो 1% भी यहाँ पर आपके धांधली के चांस नहीं है। इसलिए जो बच्चा मेहनत करेगा इसका सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ बिल्कुल आपकी डाउन जाने वाली है, ये बात चाहे आप मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए। जो पिछले कट ऑफ थी ना उससे कम 15 से 20 नंबर कट ऑफ आपके कम जाएगी। ओके। और यहाँ पर आपके 3697 जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए हैं। और वैकेंसी टोटल यहाँ पर आपकी 499 रखी गई हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले वैकेंसी के कंपैरिजन में तो पिछली बार आपकी 150 वैकेंसी थी जहाँ पर आपके 1700 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन अब की बार जो है मात्र ये मानिए कि 2700 से 2800 मैक्सिमम आपकी अटेंडेंस रहेगी। इससे भी कम रह सकती है, ज़्यादा नहीं रहेगी। और वैकेंसी आपकी देखिएगा 3.5 गुना के आसपास ज़्यादा है। तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको बार बार कही है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि 4 दिसंबर तक 1% भी आपको ये न लगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि आपको हम पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन अब इन लास्ट के दिनों में कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको अब पूरा फोकस करना है वो आपको बताने वाले हैं। और सिलेक्शन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि जो हमने आईटीआई की है किसी ने 1 साल की होगी, किसी ने 2 साल की होगी। तो क्या हमने जो कोर्स 1 या फिर 2 साल में कंप्लीट किया था क्या अब वो चीज़ें हम 10 दिन में कवर कर सकते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपने आईटीआई की थी उसमें आपने पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पर इस भर्ती में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ वही आपको कवर करने हैं। और अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है आराम से ये जो टॉपिक है वो आप लोग तैयार कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा है, कुछ तैयारी की है, चाहे वो हमारे पास से की हो या फिर कहीं और से की हो। तो इनको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो कंप्लीट थ्योरी है वो रिवाइज करनी है और प्लस में जो एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। बस ये चीज़ें आप लोग 4 दिसंबर तक करते रहिएगा, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट के 10 दिनों में आप क्या पढ़ सकते हैं जिनसे बस आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरिट से इनको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो मैं कुछ आपको टॉपिक बताने वाला हूं, अगर वो भी आप लोग तैयार करेंगे बिल्कुल सिलेक्शन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक देखिएगा, ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन। बस आप यहीं तक सीमित रहिए। जनरेटर सेट और जो कंक्रीट मिक्सर है इसको आप लोग एक बार छोड़ दीजिए। जो बच्चे लास्ट के 10 दिनों में तैयारी करने वाले हैं मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। आपको जो स्टैटिक इंजन है इसका कंप्लीट जो ऑपरेशन का प्रोसेस है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक इंजन, यानी कि जो आपका स्टैटिक इंजन है इसमें जो फॉल्ट्स हैं किस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद उनके मेंटेनेंस, उनका रख रखाव, उनको ठीक आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेटर सेट और जो कंक्रीट मिक्सर है इनको भी फिलहाल आप लोग छोड़ दीजिए। इसके बाद है यूज ऑफ फ्यूल्स एंड ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स इन ए स्टैटिक इंजन, यानी कि स्टैटिक इंजन में जो फ्यूल्स हैं, ऑयल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, वो आप कौन कौन से यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसा उनका यूज़ होता है, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान हैं, ये सब आप कवर कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका स्टैटिक इंजन का पार्ट है ना वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको जो 50% पेपर है वो आपको इसी में से देखने को मिलेगा। बाकी का जो आपका 40% यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर से देखने को मिलने वाला है। 10% के आसपास जो पेपर होगा वो आपका जनरल नॉलेज से आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो आपकी UR AWS OBC इनको 100 में से 50%, SC ST को 40%, इतने नंबर लाने जरूरी हैं। और इतने नंबर लाने के बाद बिल्कुल सेफ जोन में आप लोग आ पाएंगे। और क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो कुछ तुक्के भी आप लोग जो है एग्जाम में लगा पाएंगे। अगर आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने आपको स्टैटिक इंजन का पोर्शन बताया है वो आप जरूर कवर कीजिएगा। जीके को चाहे आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि जीके का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें से जो आपका 4 से 5% का वेटेज है जीके का वो ऐसा आएगा जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी उनका आंसर दे देगा। ठीक है जी, ये थी आपके लास्ट 10 दिनों की स्ट्रेटजी जो कि आपको मैंने बताई है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप पहले पढ़ चुके हैं ना कुछ भी तो उसको रिवाइज आप ज़रूर कीजिएगा। चाहे आपने थोड़ा सा बिल्कुल कम ही क्यों ना पढ़ा हो लेकिन उसका रिवीजन आपको सबसे ज़रूरी है, वो करना ही होगा। ओके, और प्लस में अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आपको एमसीक्यू कवर करने हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक रट लगाई है कि सिर्फ उनको एमसीक्यू करने हैं, वो थ्योरी नहीं कर सकते। तो चाहे आपको बुरा लगे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो इतना भी बेवकूफ़ आपका नहीं है कि सीधे कहीं से क्वेश्चन उठाकर दे दे। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा थोड़ी सी चेंज होती है। जिसने थ्योरी कवर की है वो सभी क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है थ्योरी पढ़िएगा जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ओके, बाकी देखिएगा आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़बरदस्त हैं, बच्चे बिल्कुल आपके नए के बराबर हैं। तो तैयारी में लगे रहिएगा। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उनको पढ़िएगा। नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है अगर पहले आप पढ़ चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है और ये जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं बिल्कुल थोड़े कम समय में आपका कम जो कंटेंट है बेस्ट आपको किस प्रकार से मिले तो उसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ड्राइवरी इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए स्पेशल नोट्स आप लोग जो है ले सकते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि हमारे प्रीवियस सिलेक्शन कौन से हैं तो यहाँ पर आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा पिछले जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें कितने सिलेक्शन हमारे चैनल से हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यह आपके प्यार का नतीजा है जो अब तक हमारे सिलेक्शन होते रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपकी दुआ रही तो आगे भी सिलेक्शन ऐसे ही होते रहेंगे। तो अपना साथ बनाए रखिएगा और जो भी आपकी यहाँ पर डाउट की प्रोसेस होती है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो में सभी डाउट आपके हम कवर कर लें।
तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।